साउथ इंडिया के किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका मानना है कि ये उनकी रोजी रोटी, स्वतंत्रता और पर्यावरण को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन ये क्रॉप्स इतना शोर क्यों मचा रहे हैं और जीएम क्रॉप्स हैं क्या? चलिए जानते हैं। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, मुनाफे और नुकसान देखेंगे और इन प्रोटेस्ट के पीछे की वजह जानेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स वो प्लांट्स हैं जिनकी डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बदला गया है। ये मॉडिफिकेशंस अक्सर प्लांट्स की पेस्ट रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाने या फिर ड्रॉट जैसे मुश्किल एनवायरमेंटल कंडीशंस को झेलने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में नए जीन्स प्लांट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, अक्सर दूसरी स्पीशीज से, ताकि मनचाहे रिजल्ट्स मिल सके। ग्लोबल लेवल पर सोयाबीन्स, कॉर्न, कॉटन और कनोला सबसे ज्यादा मॉडिफाई किए गए क्रॉप्स हैं। जीएम क्रॉप्स को फार्मिंग एफिशिएंसी बढ़ाने और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और दूसरी केमिकल्स पर निर्भरता कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जीएम क्रॉप्स के कुछ अनडिनाइबल फायदे हैं, खासकर जब दुनिया में फूड डिमांड बढ़ रही है। चलिए कुछ की बेनिफिट्स देखते हैं। इंक्रीज्ड यील्ड। जीएम क्रॉप्स अक्सर ट्रेडिशनल क्रॉप्स की तुलना में ज्यादा यील्ड देने के लिए इंजीनियर्ड होते हैं। किसानों के लिए इसका मतलब है ज्यादा फूड पर एकड़, जो ग्लोबल पॉपुलेशन के बढ़ने और एरेबल लैंड के सीमित होने पर बहुत जरूरी है। पेस्ट रेजिस्टेंस। बहुत से जीएम क्रॉप्स जैसे बीटी कॉटन स्पेसिफिक पेस्ट से रेजिस्टेंट होते हैं। ये प्लांट्स एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कीटों के लिए टॉक्सिक होता है, लेकिन मनुष्य के लिए हार्मफुल नहीं है। इससे केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम हो जाती है, जो फार्मिंग कॉस्ट और एनवायरमेंटल डैमेज दोनों को कंट्रोल में रखता है। ड्रॉट और क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट चेंज के चलते ड्रॉट टॉलरेंट जीएम क्रॉप्स काफी जरूरी होते जा रहे हैं। ये क्रॉप्स कम पानी रिक्वायर करते हैं, जिससे उन रीजन्स में खेती वायबल हो जाती है जहां पानी की कमी हो। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। कुछ जीएम क्रॉप्स को विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से फोर्टिफाई किया गया है, जैसे गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन के लिए इंजीनियर किया गया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में विटामिन ए डेफिशिएंसी को एड्रेस करता है। रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। फ्यूअर पेस्टिसाइड्स और कम लैंड की जरूरत से एनवायरमेंटल फुटप्रिंट रिड्यूस होता है। जीएम क्रॉप सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में योगदान दे सकते हैं। लेकिन जीएम क्रॉप्स के बारे में सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। इसके काफी कंसर्न्स और रिस्क भी हैं, जो खास तौर पर फार्मिंग कम्युनिटी, एनवायरमेंटलिस्ट और कंज्यूमर राइट ग्रुप्स द्वारा रेज किए जाते हैं। चलिए कुछ बड़े डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ सीड्स। एक मेन कंसर्न है कि जीएम सीड्स अक्सर पेटेंटेड होते हैं और बड़ी कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में होते हैं। फार्मर्स को हर सीजन नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं, जो उन्हें डेट के साइकिल में डाल सकता है और उनकी ऑटोनॉमी को कम करता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट और सुपरवीड्स। जबकि जीएम क्रॉप्स पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम करते हैं, लेकिन ये सुपरवीड्स के डेवलपमेंट करने का कारण भी बन सकते हैं। वीड्स जो हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, इससे केमिकल्स पर फिर से रेजिलियंस बढ़ सकता है, जो जीएम क्रॉप्स के ओरिजिनल पर्पस को ही डिफीट कर देता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल बढ़ता है, प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी कम होने का खतरा होता है। नेचुरल क्रॉप वैरायटीज जो सदियों से उगाई जा रही हैं और लोकल कंडीशंस के लिए अडेप्टेड हैं, जीएम वैरायटी से रिप्लेस हो सकती हैं, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को खतरे में डाल देता है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ कंसर्न्स। हालांकि जीएम फूड्स को हेल्थ रिस्क से लिंक करने वाला कोई कंक्लूसिव साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कुछ ग्रुप्स पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को लेकर चिंतित हैं। एलर्जीज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और अननोन रिएक्शंस के कंसर्न्स स्केप्टिक्स में है। कंटामिनेशन ऑफ नॉन जीएम क्रॉप्स। एक और इशू क्रॉस पॉलिनेशन है। जीएम क्रॉप्स का पॉलन ट्रैवल करके नॉन जीएम या ऑर्गेनिक फील्ड्स को कंटामिनेट कर सकता है। ये ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए सीरियस कंसर्न है, जो अपने क्रॉप्स में जीएम मटेरियल पाने पर अपनी सर्टिफिकेशन खोने का खतरा उठाते हैं। भारत में खास तौर पर सदर्न स्टेट्स में जीएम क्रॉप्स पर डिबेट काफी गंभीर हो गई है। फार्मर्स एसोसिएशन ने जीएम क्रॉप्स के स्प्रेड के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उन्हें किस बात की चिंता है? चलिए देखते हैं। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉर्पोरेशंस। किसानों का कहना है कि जीएम क्रॉप्स जो अक्सर बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के कंट्रोल में होते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस छीन लेंगे। जब वो जीएम क्रॉप्स को अपनाते हैं तो वो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स के बंधन में आ जाते हैं।
और अगले प्लांटिंग सीजन के लिए सीड्स नहीं रख सकते। फियर ऑफ कंटामिनेशन। बहुत से फार्मर्स इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज पर निर्भर हैं। उन्हें डर है कि जीएम क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन जेनेटिक कंटामिनेशन की तरफ ले जा सकता है, जिससे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक रिस्क्स। फार्मर्स इकोनॉमिक रिस्क भी हाईलाइट करते हैं। जीएम सीड्स आमतौर पर ट्रेडिशनल सीड से महंगे होते हैं। नए सीड्स हर साल खरीदने की जरूरत के साथ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, खास तौर पर अगर क्रॉप्स किसी अनदेखे मौसम या पेस्ट प्रॉब्लम्स की वजह से फेल हो जाए। एनवायरमेंटल कंसर्न। किसानों को लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इंपैक्ट की चिंता है, खास तौर पर सुपरवीड्स और सॉइल डिग्रेडेशन की डेवलपमेंट से। उनका मानना है कि ये तकलीफें जीएम क्रॉप्स के शॉर्ट टर्म बेनिफिट से ज्यादा भारी पड़ेंगी। किसानों का कहना है कि जीएम क्रॉप्स पर कोई भी फैसला लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और किसानों की राइट्स की सुरक्षा के बेसिस पर होना चाहिए। भारत में जीएम क्रॉप्स पर डिबेट जारी है। दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ऑपोजिशन है, इसीलिए जीएम क्रॉप्स का फ्यूचर अनसर्टेन है। एक तरफ प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि जीएम टेक्नोलॉजी खेती के फ्यूचर के लिए अहम है, खास करके एक ऐसी दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज और खाने की कमी है। दूसरी तरफ किसानों और एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा रेज्ड कंसर्न्स को एड्रेस करना भी जरूरी है, अगर जीएम क्रॉप्स को इंडिया की एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल रोल प्ले करना है। अंत में ये निर्णय टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और किसानों की वेलबींग के बीच एक नाजुक से बैलेंस पर निर्भर करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को जीएम क्रॉप्स को पूरी तरह से अपना लेना चाहिए या फिर हमें संभल कर आगे बढ़ना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो जानकार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक नीचे कमेंट्स में फार्मिंग के फ्यूचर पर बातचीत जारी रखते हैं। अगले वीडियो तक हमेशा की तरह हैप्पी फार्मिंग।